नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये खबरों की ओर रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी की विधानसभा प्रभारी राजू सिंह विराट ने झबरेड़ा के ग्राम भगतोवाली में किया कैंप कार्यालय का उद्घाटन। झबरेड़ा में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने आम आदमी पार्टी के कैंप कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सारिक अफरोज भी उपस्थित रहे। वहीं झबरेड़ा के विधानसभा प्रभारी राजू सिंह विराट ने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, वहीं विकास की गंगा बहा रही है। उन्हीं की दिशा निर्देशों पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी द्वारा विकास कार्य किए जाएंगे। जिस प्रकार दिल्ली की गलियों में निःशुल्क हॉस्पिटल खोले गए हैं, उसी के मद्देनजर मूलभूत सुविधाओं से वंचित झबरेड़ा विधानसभा में भी विकास की गंगा बहाई जाएगी। वहीं पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ पूरी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी का विश्वास जीतकर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि वह किसान हितैषी है और किसान हित में ही कार्य करेंगे और आने वाले समय में किसानों के बिजली के बिल तक माफ़ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं किसान हैं और किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। जिस प्रकार से किसानों को इलेक्शन के टाइम कुछ और कहा जाता है और इलेक्शन के बाद किसानों को कोई पूछता नहीं है, तो आम आदमी पार्टी किसानों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करेगी और किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। रुड़की से समाचार एक्सप्रेस के लिए अश्विनी कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। वो तो हमेशा यही कहते हैं भी आपने कमाइयों में बहुत ज़्यादा काम कर दिया, कमाइयों में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, गढ़वाल कमज़ोर है। मेरे को तो ये शिकायत मिलती है हमेशा ही। तो क्या ये मानने का चला क्या? बिल्कुल सर, 70 की 70 सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं और 2/3 बहुमत से ऊपर बहुमत लेके आए। यहाँ एक कार्यालय का उद्घाटन है हमारा विधानसभा में। राजू भाई जी ने यहाँ अपना ऑफिस खोला है और उसके बाद मेरी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल पे जो संगठन हो रहा उसकी हम तैयारी करिए। एक समीक्षा बैठक बुलाई है, उसके नहीं, हम किसान के साथ हैं, खड़े हुए हैं और आने वाले समय में किसान के हम बिजली के बिल तक माफ़ करेंगे और किसान की जितनी भी समस्या है उनको हल करेंगे। मैं खुद किसान हूँ, मैं किसान की समस्या को समझता हूँ। जिस लेवल पे किसान को कुछ और दिखाया, इलेक्शन के टाइम पे कुछ दिखाया जा रहा और उसके बाद किसान को पूछता भी कोई नहीं। ये पार्टी की सरकार आने पे ऐसा नहीं होगा। किसान की बिल्कुल जितनी भी नीतियाँ वो एसी कमरे में बैठ के नहीं बनेगी। किसान के खेतों में जाके जो मतलब मौके पे ग्राउंड पे पहुंच के हम वो नीतियों को लागू करवाएंगे और उसी तरीके की नीतियां बनेंगी। क्योंकि अभी तक का तो ये होता है एसी कमरे में बैठ के देहरादून में नीति बना दी, उसको ग्राउंड पे उतरती नहीं है। हम ग्राउंड पे उन चीज़ों को लेके आएंगे और किसान का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आने वाले समय में। देखिए, आने वाले समय में आपको भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में ही टक्कर देखने लगेगी और ये हो भी चुका है। कांग्रेस तो आज को दिख रही रहा भी जिस भागों में बटी हुई है, 4 अलग अलग गुट हैं, 5 गुट हैं, कोई अपनी चला रहा है, कोई चला रहा। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही भाजपा को टक्कर देगी। नहीं, आपको ये ज़िले में बैठे हुए इसलिए देखिए, हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि लोग आए हैं, उनके सम्मान में एक आज उद्घाटन उनके नेतृत्व में झबरेड़ा विधानसभा में आ रहे हैं। उनके जो नेतृत्व के आधार पे, उनके आदेश के आधार पे जो बूथ कमेटियां जो बन रही हैं उस पर काम किया जा रहा है और जो आदेश होंगे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के, उस आदेश को फॉलो किया जाएगा और दिन रात जो है लोगों के बीच में जा कर के उनको जो है समाधान भी कर रहे हैं। झबरेड़ा देखिए, आम आदमी पार्टी पहले से भी सहयोग करती आ रही है गरीबों और किसानों के, और किसानों की मदद करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन जो है जो हमारे किसानों की जो मुद्दे हैं, किसानों की परेशानियाँ, उसके हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उस कोशिश को जो है दूर करें और दिल्ली मॉडल पे हम काम करना चाहते हैं। और जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो काम किया है वो सब पूरे भारत को चीज़ को पता है। उसको लेकर के हम झबरेड़ा में काम करने के लिए आए। आप एक नई देखिए, हमें 100% जो है पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरे हमारे किसान व गरीब लोग सब, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, सब सहयोग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 70 की